मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल, जन्म स्थल, प्रागट्य स्थल अमरकंठ ही क्यों है? अमरकंटक ही क्यों है? बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये अमरकंठ कोई साधारण सी भूमि नहीं है। आगे अपन कथा में सुनेंगे, यहां पर भगवान शंकर का एक पुत्र गया है। तो इस भूमि पर भगवान शंकर की एक पुत्री का प्रागट्य भी हुआ। पितरों की 3 बेटियां, मेना, धन्या और कला, पितृलोक में विराजमान। और पितरों की 3 बेटियां जो पितृलोक में विराजमान है, कोई आपसे पूछे सीहोर वाले महाराज जी ने जो नर्मदा जी के पूर्व जन्म की कथा कही है वो कहां से बोली है, तो आप उसको बता देना। वायु पुराण से बोली। कौन से पुराण से? जम के बोलो जरा। वायु पुराण से चल रही है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये 5 पुराणों में से लेते लेते ये शिव महापुराण की कथा के क्रम में चल रहा है। जिसको पढ़ना हो इन पुराणों में से छांटना, मिल जाएगा, आप आनंद पाओ। अभी जो संवाद चल रहा है ये शिव पुराण और वायु पुराण का चल रहा है। पितृलोक की 3 कन्या, मेना, धन्या और कला। सनकादिक ऋषि तप में लीन है। मेना का निकलना हुआ, उसके लहंगे से सनत कुमार की जंघा में चोट लग गई। ये जो अपन वस्त्र पहनते हैं ये साधारण से वस्त्र, पर जो विवाह में जो वस्त्र पहने जाते हैं उसका लहंगा 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का, ये अब तो फिर भी कम हो गया। पहले के समय का जो लहंगा होता था उसमें रतन, चांदी और सोना जड़ा हुआ होता था। पहले लहंगा पहनकर मेना निकली, जंघा पर चोट लग गई। धन्या निकली, चोट लगी। कला निकली, चोट लगी। संत उठकर खड़े हो गए। संत उठे, खड़े हुए और संतों को क्रोध आ गया। क्रोध आकर संतों ने कहा, मेना, धन्या, कला, तुम पितरों की बेटियां और पितरों की बेटियां होकर तुमने ये क्या करा कि हमारा अपमान करा? किसी संत का, साधु का, गुरुजन का, ब्राह्मण जन का, कोई घर के बड़े का, बुजुर्ग का, आदरणीय का, कोई आपकी उम्र से भी भले 2 साल बड़ा हो, 6 महीने बड़ा हो, उसका आदर होना चाहिए। हम श्राप देते हैं तुमको, पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा तुम तीनों को। तीनों की आंखों में जल भरने लगा, रोने लगी, तड़पने लगी, विनती करने लगी, आप क्षमा करो। तब सनत कुमारों ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम 3 की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो संसार का कल्याण करेंगी। मेना की गोद में पार्वती, धन्या की गोद में सीता, कला की गोद में राधा खेलेंगी। पर
मेना, धन्या, कला, इन तीनों को तो श्राप लग गया। ये रोती रोती अपने पिताजी के पास में पहुंच गई। अब यहां तक की कथा आपने शिव पुराण में पहले से सुन रखी है। अब आ जाओ वायु पुराण की कथा पर, नर्मदा जी का पूर्व जन्म। तीनों रोती रोती अपने पिताजी के पास पहुंचे। जिनके पिताजी का नाम था सोमप। एक बार बोल के बताओ सभी लोग, सोमप। जम के बोलिए, सोमप। मेना, धन्या, कला रोती हुई अपने पिता के पास गई। पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटा? आपको मालूम नहीं पिताजी, हमको श्राप लग गया है। और हमको जो श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का लगा है। इस पितृ लोक को छोड़कर हमें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। पिता ने तीनों बेटियों को गले से लगा लिया और तीनों को गले से लगाकर पिता ने कहा, तुम एक काम करो, मृत्यु लोक में तो तुम्हें जाना है, मना नहीं है, पर तुम शंकर की आराधना करो, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ होगा। सोमप पित्र ने अपनी मेना, धन्या और कला, इन तीनों पुत्रियों को शंकर जी पे एक लोटा जल समर्पित करने का वर्णन कर दिया। मेना, धन्या, कला तीनों अपने पिता से पूछकर शिव की आराधना कर रही हैं, भगवान शंकर की भक्ति कर रही हैं। तभी पितरों के देवता आर्यमा का आगमन हो जाता है। पितरों के देवता आर्यमा निकल कर जा रहे हैं। क्या नाम है पितरों के देवताओं का? आर्यमा स्वामी। काहे पर बैठते हैं? कौए पर। आर्यमा का आगमन हुआ। सोमप नामक पित्र ने आर्यमा स्वामी को आते हुए देखा तो उठकर प्रणाम करा, क्योंकि ये पितरों के देवता हैं। उनको नमन किया, प्रणाम किया और नमन करने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद में एक निवेदन किया कि मेरी बेटियों को श्राप लगा है कि वो मृत्यु लोक में जाएंगी और पृथ्वी पर उनको जन्म लेना पड़ेगा। पितृ लोक छोड़कर मेरी बेटियां मृत्यु लोक में जा रही हैं, तो आप कुछ कृपा कर दीजिए। मेना, धन्या और कला को श्राप लगने की बात जब आर्यमा स्वामी को मालूम पड़ी, तब आर्यमा स्वामी अपने भवन में जब प्रवेश करते हैं, तब उनकी पुत्री दौड़कर आकर पिताजी के गले में लगती है और पुत्री ने पूछ लिया, पिताजी आप आज मौन हो, चुप बैठे हो, क्या बात है? आर्यमा स्वामी ने कहा कि पितरों की बेटियों को श्राप लगा है मृत्यु लोक में जन्म लेने का, मृत्यु लोक में जाने का, मृत्यु लोक में प्रकट होने का। वो तो मेरी सहेलियां हैं। आर्यमा स्वामी की पुत्री
सरिता तुरंत पिता के गले लगकर बोली कि वो तो मेरी सखियां हैं, वो तो मेरी सहेलियां हैं। और यदि मेरी सखियां अगर मृत्यु लोक में जा रही हैं तो आर्यमा स्वामी से, पितरों के देवताओं से बेटी कहती है मैं भी मृत्यु लोक में जाना चाहती हूं, पृथ्वी पर जाना चाहती हूं। कुछ भी करो पिताजी, मेरी सखियां मेना, धन्या और कला अगर पृथ्वी पर जन्म लेंगी तो मुझे भी मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। और मेरी सखियों को अगर श्राप लगा है तो उनके श्राप को धोने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए और मुझे पृथ्वी पर भेज दीजिए। आर्यमा स्वामी ने भी एक ही बात कही, जैसे मेना, धन्या, कला शंकर जी की आराधना कर रही, वैसे तुम भी शिव की आराधना में लग जाओ। अब मेना, धन्या, कला जैसे शिव की आराधना कर रही थी तो सरिता भी शिव की आराधना में लग गई, शंकर की आराधना में लग गई। समय आया, कौन सा समय? जिस समय पर भगवान शंकर के नेत्र से अश्रु प्रकट हुआ और उस अश्रु से अंधकासुर प्रकट हुआ। अंधकासुर प्रकट, भगवान शंकर के उस अश्रु के द्वारा जो बालक ने जन्म लिया, माता पार्वती ने उसको गोदी में लिया और कहा ये मेरा पुत्र है। शंकर भगवान इसको समझा समझा कर रह गए कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरे नेत्र बंद करने के बाद अगर जन्म लिया है तो उसको उठाकर समुद्र में फेंक दो। और मानी नहीं माता पार्वती, पुत्र की तरह स्नेह करती रही, लाड़ लड़ाती रही, उससे प्रीत बढ़ाती रही, उसको फेंका नहीं। तब भगवान शंकर को क्रोध आया और शिव जी ने कहा पार्वती हमने आपको समझाया है, इस पुत्र को उठाकर समुद्र में डाल दो, उठाओ और समुद्र में फेंको इसको। पार्वती जी ने पुत्र को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में वो गया, अंधकासुर हिरण्याक्ष ने उसको ले लिया, पालन करा, पोषण करा। हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप करा और तप कर कर वर प्राप्त करा कि मुझे वर दीजिए कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो निश्चित है, ये पक्का है कि मरोगे, ऐसा वर नहीं दे सकता कि तू मरेगा नहीं, तो वर दीजिए जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मैं मरूं। अंधकासुर को यह मालूम था ना तो मेरी माँ है ना मेरा कोई बाप है, मुझे तो समुद्र में मिल गया था और हिरण्याक्ष ने पाला था, माता पिता नहीं है। अंधकासुर ने वर मांग लिया जिस दिन मैं माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। और अंधकासुर अपने सबके सारे द्वारपालों से पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसके साथ मुझे शादी करना है, विवाह करना है। तो कहा सुंदर जो थी उसको तो देवाधिदेव महादेव ले गए, उसका नाम पार्वती था, इतनी सुंदर थी। हाँ तो महादेव लेकर गए तो महादेव के पास में क्या है, वो तो शमशान में निवास करते, मेरे पास में कितनी सत्ता है, मैं पार्वती से विवाह करूंगा। कहाँ है पार्वती? अंधकासुर सीधे पहुंच गए उस भूमि पर जिस भूमि पर माता पार्वती बैठकर एकांत में तप कर रही थी, जहां पर तप करते करते कोई आपसे पूछे कि इस भूमि का नाम अमरकंटक कैसे पड़ा, तो अमरनाथ की गुफा से निकलकर भगवान शंकर जहां तप कर रहे थे और माता पार्वती जहां बैठकर तप साधना में लगी थी, जहां उनका कंठ सूख रहा था, मेरा देव अधिदेव महादेव अमरनाथ की गुफा छोड़कर माता पार्वती के कंठ के जल के लिए गंगा मस्तक पर लेकर पहुंचे थे। वो अमरकंटक की भूमि है जहां शिव और पार्वती का सुंदर आनंद मिलन हुआ है, जहां बैठकर रस तत्व ग्रहण किया है माता।
अमरनाथ की गुफा छोड़कर मेरा देवरी देव महादेव मामा तब पार्वती के कंठ की प्यास बुझाने के लिए गंगा मस्तक पर रखकर लेकर गया। साधारण भूमि नहीं, शिव पुराण कर चले। पार्वती मैया बैठी थी, अंधकासुर का आगमन हो गया। अंधकासुर शिव जी का आगमन हुआ, इतने में अंधकासुर पहुंचे। पार्वती मैया को कैलाश पर ढूंढा, काशी में ढूंढा, ढूंढते 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 अमरकंठ की भूमि पर अंधकासुर पहुंच गया, जहां पर पार्वती जी तप साधना में लीन थी। बैठी हुई सुंदर माता के नयन हैं, केश खुले हुए हैं, मस्तक पर लाल बिंदी लगाई हुई है, होठों पर लाली है, नैनों में सुरमा है। मां जगत जननी के श्रृंगार में पुष्प का श्रृंगार है और मां बैठकर शिव का स्मरण कर रही थी। शंकर भगवान का आगमन हुआ, इधर अंधकासुर का आगमन हुआ। अंधकासुर ने जो माता पार्वती के स्वरूप का दर्शन किया, देखते से ही अंधकासुर पार्वती की ओर लोभित हो गया कि इतनी सुंदर स्त्री। ब्रह्मा जी से वर मांगा था अंधकासुर ने। जब अंधकासुर ने कहा था कि मेरे प्राण ना छूटे, तो ब्रह्मा जी ने कहा था मरना तो पड़ेगा। तो अंधकासुर ने कह दिया था कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। ये वर प्राप्त हुआ था, तो ये वर भगवान ब्रह्मा ने दिया था और आज वही हुआ। अंधकासुर ने अपनी माता को गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अंधकासुर के मरने का समय निश्चित हो गया। शिव महापुराण भी कहती है, जिस दिन कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है या उसके साथ में गलत कृत्य करने की सोचता है, उस दिन से उसकी मृत्यु का दिन निश्चित हो जाता है कि अब इसका अंतिम समय आने वाला है। ये निश्चित है। पहुंच गया। जो देखा पार्वती जी की सुंदरता, आवाज लगाकर बोला अंधकासुर, अरे ओ सुंदरी। इतना तो शब्द कहना था, पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले। शिव जी का आगमन हो गया। शंकर जी ने देखा कि ये पार्वती को शब्द कह रहा है। तब शंकर भगवान के डमरू की खनक सुनकर माता पार्वती जी जाग गई। उठी तो देखा क्या, शंकर भगवान क्रोध में लाल हो गए थे और क्रोध में लाल होकर भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर डमरू को खड़काना प्रारंभ करा। ऐसा डमरू मेरे शिव जी ने बजाया कि 33 कोटि देवता घबराने लगे। 33 कोटि देवता घबराने लगे और 33 कोटि देवता घबराकर तुरंत भगवान शंकर के पास में, भगवान विष्णु के साथ में, ब्रह्मा जी के साथ में सब आकर अमरकंटक की भूमि पर खड़े हो गए। देवताओं को देखा तो शंकर भगवान तो विकराल हो रहे थे, क्रोध में लाल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि पार्वती की ओर इस अंधकासुर ने गलत दृष्टि दे दी थी। बहुत क्रोध शिव जी ने किया।
बहुत क्रोध। शंकर भगवान ने अंधकासुर के प्राणों को हर प्रकट करा काल भैरव को, और काल भैरव को प्रकट कर कर कहा कि इस अंधकासुर को मार दो, और उसने अंधकासुर को मार दिया। अंधकासुर मर गया, प्राण छूट गए। सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को हुआ है तो वो पार्वती जी को हुआ है। शिव जी समझा रहे हैं, पार्वती इसने तुझे गलत दृष्टि से देखा था, इसकी दृष्टि गलत है, इसने तुझे गलत दृष्टि से देखा। पार्वती इसलिए इसका मरना निश्चित था, मृत्यु निश्चित थी। और बहुत ध्यान दो महाराज, अंधकासुर मर गया, माता को बड़ा दुख हुआ और मां बिलख पड़ी, रो पड़ी कि मेरा पुत्र चले गया। शंकर भगवान उनको समझा रहे हैं, और कितना समझा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं मेरे ओघड़दानी शिव जी अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती को समझाते हुए, अगर तुम्हारा एक पुत्र गया है तो चिंता मत करो, इस अमरकंठ की भूमि पर पार्वती तुम्हारा पुत्र गया है तो इसी अमरकंठ की भूमि पर तुमको एक पुत्री प्रदान करूंगा, ये मैं तुझे वर प्रदान करूंगा। ये पार्वती जी कहती है, पहले ये बताओ तुमने अंधकासुर को मारा था? वो दुराचारी था, असुर प्रवृत्ति का था, पाप करने वाला था, दिन प्रतिदिन पाप कर्म में लिप्त रहता था। शंकर भगवान ने जैसे कहा तो पार्वती जी बोली, कोई जरूरी है कि दूसरी संतान होगी तो वो पाप कर्म नहीं करेगी? शिव जी ने कहा, पार्वती तेरे एक पुत्र को जिसको तूने पुत्र माना है अंधकासुर, उसने पाप पर पाप किया है, 33 कोटि देवताओं को परेशान किया है, पर दूसरी संतान जो इस अमरकंठ की भूमि पर होगी वो पाप करने वाली नहीं, दुनिया के पाप धोने वाली होगी, ऐसी बेटी का जन्म होगा।